भारतीय शास्त्रीय संगीत भारत की एक समृद्ध परंपरा है जो आज पूरी दुनिया में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति 6000 साल पहले पवित्र वैदिक शास्त्रों से हुई थी, जहां मंत्रों ने संगीतमय स्वरों और लयबद्ध चक्रों की एक प्रणाली विकसित की थी। इस तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रकृति से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक घटनाओं से प्रेरणा लेकर दिन के मौसम और समय सहित राग या संगीत मूड और कई समय चक्र या ताल बनाने के लिए जिन्हें और संहिताबद्ध किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को आमतौर पर एक मौखिक परंपरा में पारित किया गया है, जो अलग अलग घरानों की समृद्ध पारंपरिक विधा है और हर घराने की अपनी अलग विशेषता होती है, जहां छात्र अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने हेतु कई वर्ष तक तपस्या करते हैं। संगीत के सभी पहलुओं को दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों के साथ आत्मसात करके अपने जीवन में उतार लेते हैं। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत कई शैलियों और रूपों में शामिल है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, बॉलीवुड संगीत, रॉक और पॉप आदि शामिल हैं। आज हम अग्रिम द अनटोल्ड स्टोरीज में एक ऐसी ही गायिका की कहानी लेकर आए हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आज का जाना माना नाम है, जो अपनी गायकी से देश विदेश में धूम मचा चुकी हैं और हर बार नए विषयगत कार्यक्रम लेकर सामने आती हैं। इनका नाम है रश्मि अग्रवाल। संगीत तो एक अथाह सागर है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। संगीत सीखने की और संगीत में एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई सीमा नहीं है। रश्मि अग्रवाल दिल्ली में रहने वाली एक स्थापित भारतीय शास्त्रीय गायिका और संगीतकार हैं। वो लाइट क्लासिकल, सूफी, भक्ति और गजल गायन में माहिर हैं। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण रचनाओं की सुंदर प्रस्तुति को सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। वो अपने भक्ति और आध्यात्मिक संगीत के लिए भी जानी जाती हैं। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा। मैं इलाहाबाद को बिलोंग करती हूँ। अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन पैदाइश और बचपन मेरा इलाहाबाद में गुजरा। बचपन से ही मुझे गाने सुनने का और उन्हें गाने का बहुत शौक़ था। रेडियो सुनती थी और जो भी गाने अच्छे लगते थे उनको मैं गुनगुनाया करती थी। जब मैं इंटरमीडिएट में थी, वहाँ से ये संगीत का मेरा जो सिलसिला है वहाँ से प्रॉपरली शुरू हुआ। मेरी म्यूज़िक टीचर, मेरी सबसे पहली गुरु श्रीमती कमला बोस, उन्होंने कहा कि अच्छा हारमोनियम पे सारेगामा बजाओ और गाओ। तो मैंने कहा मैम, मैंने तो पहली बार हारमोनियम को इन इट्स फिज़िकल रूप देखा है। तो मैंने फ़ोटोज़ में देखा है, लेकिन पहली बार मैं हारमोनियम देख रही हूँ, मैंने तो छुआ भी नहीं है। तो बोली अच्छा ठीक है, मैं बजाती हूँ और तुम सारेगामा गा के सुनाओ। तो उन्होंने सारेगामा बजाया और मैंने, क्योंकि आरो अवरो का रूप था, तो मैंने गा दिया। तो बोली अच्छा ठीक है, कल से आओ। तो वहाँ से फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, देन इट बिकेम द लव अफेयर ऑफ माय लाइफ। इलाहाबाद में जन्मी और पली बढ़ी रश्मि को विभिन्न प्रकार के संगीत से अवगत कराया गया, क्योंकि उनके पिता एक उत्साही संगीत श्रोता थे। रश्मि ने अकादमिक रूप से संगीत सीखना शुरू किया और स्नातक के माध्यम से
इसे आगे बढ़ाया। अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर भी किया। उन्होंने इलाहाबाद की श्रीमती कमला बोस और ठुमरी दादरा के लिए दिल्ली की श्रीमती सविता देवी और गजल गायकी के लिए शांति हीरानंद जैसे गुरुओं के अधीन प्रशिक्षण भी लिया है। तो इस तरह से मुझे मेरी पहली गुरु श्रीमती कमला बोस मिली मेरे अपने स्कूल में, और ये एक टर्निंग पॉइंट था जो मैंने म्यूज़िक को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया। और कमला दी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ना सिर्फ म्यूज़िक बल्कि लाइफ के बारे में भी, साहित्य के बारे में भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी म्यूज़िक लेने की बात घर में कही तो पापा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि म्यूज़िक तो लेना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें उनको लगता था कि कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये 80s का दौर था और उस वक्त उनको लगता था कि एकेडमिक कोई और सब्जेक्ट लें तो उसमें कुछ टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक लेके क्या करोगी। अब उनको मना करना भी मुश्किल, तो मैंने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिया। अब 4 क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर रही हूँ, दिमाग लगा हुआ है कि म्यूज़िक के क्लासरूम में क्या हो रहा होगा। और फिर मैंने ये फ़ैसला लिया और अपने पापा को बोला कि मेरा मन यहाँ लग नहीं रहा है, इंग्लिश लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं म्यूज़िक ही लूँगी। रश्मि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के साथ साथ संस्कृति मंत्रालय की एक पैनलबद्ध कलाकार हैं। टीवी और रेडियो के अलावा उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, मैक्सिको, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रदर्शन किया है और अपने भावपूर्ण और सुंदर प्रदर्शनों से अनेक लोगों का दिल जीता है। हाल ही में अक्टूबर 2018 में ICCR बैनर के तहत उन्होंने मैक्सिको में एक संगीत कार्यक्रम का दौरा किया, जिसमें उन्होंने प्रतिष्ठित सर्वेंटिनो इंटरनेशनल फेस्टिवल में सूफी संगीत में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्हें अपने सभी प्रदर्शनों में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो बेहद गौरव की बात है। सविता देवी जी से मैंने करीब 12 साल ठुमरी दादरा सीखा, बनारस घराने का। बनारस घराने की खासियत होती है कि जो बोल बनाव का जो बहलावा होता है वो सीखने को मिला, और एक इम्प्रोवाइजेशन किस तरह से ठुमरी में करते हैं वो सीखने को मिला। और उसी से मैं जो आज कंपोज कर रही हूँ वो बहुत बड़ा हाथ है उसमें ठुमरी का, क्योंकि ठुमरी में जिस तरह से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, जिस तरह से एक एक बोल को किस किस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं, और एक पुकार बनारस घराने की खासियत है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज बहुत मदद देती हैं जब मैं कोई भी नई चीज़, कोई सूफियाना कलाम या कोई गज़ल कंपोज करती हूँ, तो वो मेरे बहुत काम आता है। अतीत में उन्होंने विभिन्न विषयगत संगीत कार्यक्रमों की अवधारणा और संरचना की है, जैसे आरंभ से अंत संस्कार गीत, जो उत्तर प्रदेश में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के सभी प्रमुख अवसरों पर गाया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: चल खुसरो घर आपने, हजरत अमीर खुसरो को श्रद्धांजलि, गजल द फेमिनिन, अंग अंग श्याम रंग, उत्तर प्रदेश से गूंज, होली का इंद्रधनुष, दादरा में मूड और तू एक नाम अनेक इत्यादि। जब मैं ठुमरी दादरा गाती थी उस वक्त पेपर में रिव्यूज़ आते थे,
तो आई यूज़ टू गेट वेरी गुड रिव्यूज़ विच वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग। और लोग कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ में ठुमरी बहुत अच्छी लगती है। आज भी कहते हैं कि तुमने ठुमरी क्यों छोड़ दी, ठुमरी गाया करो, तुम्हारी आवाज़ में ठुमरी की जो खनक है वो बहुत अच्छी लगती है। तो जो न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते थे, ऑडियंस से बहुत अच्छे रिएक्शंस मिलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। श्री प्राण नेविल के केएल सहगल मेमोरियल सर्कल के सहयोग से उन्होंने ग्रामोफोन युग के गायकों और बेगम अख्तर, श्रीमती नैना देवी व कई अन्य महान कलाकारों जैसे मलिका पुखराज, मीना कुमारी और फैज अहमद फैज, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, मोयुद्दीन मखदूम, शकील बदायूनी और दाग देहलवी जैसे कुछ महान कवियों को अपनी कविता और रचनाओं के माध्यम से शानदार श्रद्धांजलि दी है। अब कर बुझ गई शम्मा तो बुझे एक चकमक सी, तड़प है बाकी मौसिकी फेन है ये सागर का, और तराने चमकते मोती जैसे। ये नज़्में बचाने की फिक्र न करो ओ यारा। तो मैं जितना सूफ़ी लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर पढ़ रही थी, मुझे एक खिंचाव महसूस हो रहा था। मैं उसकी तरफ और खिंचती गई और मुझे लगा कि ये डायरेक्शन मुझे कुछ मिल रहा है फ्रॉम समवेयर अप, कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ये गाना चाहिए। और यहाँ से मेरा एक जो सोल जर्नी जिसको कह सकते हैं, म्यूज़िक की एक सोलफुल जर्नी, सूफ़ी जर्नी शुरू हुई। और उस वक्त मैंने कुछ नए कॉम्पोजिशंस किए एंड एक एल्बम के रूप में उसको पेश किया। 2007 में मेरी एक एल्बम आई थी, रंग दे मौला। तो उसमें मैंने बाबा बुल्ले शाह के कलाम, हज़रत अमीर खुसरो के कलाम, इस तरह से मैंने बाबा फ़रीद के कलाम थे उसमें। और ये सारी मेरी अपनी कॉम्पोजिशंस थी, इनके ऊपर मैंने बहुत काम किया। हर कॉम्पोजिशन एक अलग राग में रखी और आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज दिस वाज माय बेबी थ्रू आउट। ये जो मैंने पैंडमिक में एक कलाम बनाया था बाबा बुल्ले शाह का, वो मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। की जाना 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 बुल्ला के जाना मैं कौन, बुल्ला के जाना मैं कौन। उन्होंने इंडिया टुडे न्यूज चैनल के लिए जाने माने गीतकार प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए भ्रष्टाचार के खिलाफ गान की रचना की और उसे बखूबी गाया भी है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए उन्हें उत्थान नटराज सम्मान, संस्कार भारती गुरु सम्मान, संभावना सम्मान और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो यूनेस्को के संरक्षण में नियमित रूप से आयोजित समरकंद, उज़्बेकिस्तान में अगस्त 2013 में प्रतिष्ठित 9वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगीत समारोह शरकता रोना लॉरी मेलोडीज ऑफ ओरिएंट में ग्रॉ प्री पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें अपने सूफी गीत रांझा जोगिदा के लिए अपने तीसरे वार्षिक पुरस्कार 2013 में artistloud.com हंगामा डिजिटल मीडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने अपने सोलो संगीत प्रोजेक्ट सोल बॉक्स
द मिस्टिक सॉन्ग्स और सहयोगी परियोजनाओं जैसे मजा बीन मीना कुमारी को एक संगीतात्मक श्रद्धांजलि दी और द जेड फैक्टर प्रोजेक्ट जय संगीत के साथ भारतीय गजल गायन और रूहदारी परियोजना को सूफी गीतों से मिलाकर कथक नृत्य के साथ सफल प्रयास किए हैं। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है। रश्मि का संगीतात्मक सफर आज भी जारी है और उनकी सूची में नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वो हमेशा की तरह दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी और इसी आशा के साथ हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। संगीत तो अथाह सागर है, आप उसमें गोते लगाते रहिए, आपको नए नए मोती मिलते रहेंगे। मैंने अपनी गायकी में हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट किए, मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, नए नए प्रयोग करना, और आगे भी मैं नए प्रयोग करती रहूँगी और अपनी ऑडियंस को नई चीज़ों से रूबरू कराती रहूँगी। जान लेता है नियतें भी, नजर भी रखे